हेलो एवरीवन, वेलकम वंस इन द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश पोएम विंड के बारे में, जिसके पोइट हैं सुब्रमण्य भारती, जो कि एक तमिल पोइट हैं जिन्होंने तमिल में पोएम लिखी थी एंड इसका ट्रांसलेशन किया है A.K. रामानुजन जी ने, जो एक इंग्लिश पोइट हैं जो अपने ट्रांसलेशन और क्लासिकल के लिए जाने जाते हैं, मॉडर्न पोइट्री के लिए। तो आज हम उनकी ही ट्रांसलेटेड पोएम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Wind comes softly, don't break the shutters of windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हे हवा, हे पवन, तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, और जो विंडो के जो शटर हैं उनको मत तोड़ देना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको उड़ा मत देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ पर रखी जो बुक्स हैं उन्हें गिरा भी मत देना। देयर लुक व्हाट यू डिड, तो देखो तुमने यहाँ पर क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको गिरा दिया। You tore the pages of books, और तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। You brought rain again, और तुम अपने साथ बारिश भी ले आई। तो इसमें जो पोइट हैं उससे आग्रह करते हैं, विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे विंड, तुम आराम आराम से आओ, सॉफ्टली आओ, बुक्स के पेजेस को मत उड़ाओ और सेल्फ पर रखी पुस्तकें को मत गिराओ। तो ऐसा करने से वो विंड को मना करते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, किनका मजाक उड़ाने में, कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो, यानी तुम्हें बहुत मजा आता है कमजोरों का मजाक उड़ाने में। यहाँ पर पोइट विंड से कहते हैं। तो यहाँ पर पोइट जो विंड है उसको लाइक अ पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को भी मिलता है फर्स्ट लाइन से ही, इसकी पोएम की फर्स्ट लाइन से ही। तो चलिए आगे पोएम को पढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस क्रम्बलिंग, डोर्स क्रम्बलिंग, राफ्टर्स क्रम्बलिंग, वुड। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को तोड़ती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर घरों को तोड़ती है। क्रम्बलिंग डोर्स को तोड़ती है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स को तोड़ती है। राफ्टर्स यानी छतें होती हैं या एक मेन सपोर्टेड बीम जो किसी घर में होती है बेसिकली। और किसको तोड़ती है। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी को तोड़ती है। क्रम्बलिंग बॉडीज को तोड़ती है। क्रम्बलिंग लिव्स, और किसको तोड़ती है। जिंदगियों को तोड़ती है, बर्बाद कर देती है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और दिलों को भी तोड़ती है। तो यहाँ पर जो विंड है वो इन सब चीज़ों को तोड़ती है। हमारे पोइट बताते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो द विंड गॉड विनोज, तो यहाँ पर विनोज का मतलब क्या है। विनोज का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से जो वेस्टेज है, यानी जो भूसा है या और वेस्टेज है उसको अलग निकाल देती है। और जो दाना है, आपने बेसिकली देखा होगा खेतों में या कहीं भी देखा होगा, जब ऊपर से गेहूं को उड़ेलते हैं तो उसमें से जो गंदगी है, जो छिलके विलके हैं, उड़कर अलग हो जाते हैं और दाने नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर पोएम में बताया गया है कि विंड किसको अलग करती है। विंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग पीपल्स को यहाँ पर अलग करती है एंड उन्हें क्रश देम ऑल, क्रश कर देती है। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, तो जो तुम उससे कहोगे वो यह नहीं करेगी। मतलब जो तुम विंड से कहोगे वो वैसा नहीं करने वाली। तो यहाँ पर जो पोइट विंड से कहते हैं कि ये मत गिराओ, बजाय उसके उसने उल्टा काम किया, बल्कि सारी चीज़ों को नीचे ही डाल दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि विंड तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली, और जो हार्डशिप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें पूछकर नहीं आने वाली। तो उनसे फेस करने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा।
सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आइए अपने जो घरों को मजबूत बनाइए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और डोर्स को भी मजबूत तरीके से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी का मतलब है अपने जो शरीर को भी मजबूत बनाइए आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने दिलों को भी स्थिर बनाइए, अटल बनाइए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करने से जो विंड है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर्स। तो यहाँ पर जो विंड है, जो हवा है, वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, एंड उसके बजाय जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको रोअर और फ्लरिश कर देती है। मतलब उसको और ज़्यादा, जो छोटी आग होती है वो तो विंड से बुझ जाती है, वो तो इसको बुझा देती है, एंड जो बड़े लेवल पर कहीं आग होती है, लगी हुई होती है, वो इसे और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई वीक पर्सन होता है, यानी कमज़ोर लोग होते हैं, वो जो परेशानियों को नहीं फेस कर पाते एंड टूटकर बिखर जाते हैं। एंड जब हम खुद ही स्ट्रांग होते हैं तो चाहे कितनी भी हमारी लाइफ में हार्डशिप्स आ जाएं, परेशानी आ जाएं, कितनी भी कंडीशन ख़राब आ जाए, हम इनका सामना कर लेते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लेते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, इसकी मतलब तारीफ इसकी रोजाना करते हैं। गाइस, आपकी पोयम यहाँ पर होती है कंप्लीट, एंड इसकी जो राइम स्कीम है वो राइम स्कीम इसकी नहीं है, क्योंकि ये एक फ्री वर्स पोयम है। फ्री वर्स का मतलब है कविता में मुक्त छंद जो होता है उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। यह जो पोयम है उसकी एक सिंपल लैंग्वेज होती है जो किसी भाषण की तरह, किसी बातचीत के तौर पर की जाती है, तो इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। एंड जो लिटरेरी डिवाइस है वो मैंने पोएम के शुरू में ही आपको बता दिया है। वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड करना, किसी चीज़ को एज अ पर्सन की तरह ट्रीट करना पर्सोनिफाइड कहलाता है। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस के लिए। एंड नीचे आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।